अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कैंपस डॉट पी के। मैं मोहम्मद रिजवान सिकंदर। आज बेटा हमने करना है एक्सरसाइज 6 का क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, सब लोग अभी स्टार्ट से ही आप बुक निकाल लें और क्वेश्चन नंबर 7 देख लें कि क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसे इन 3 पार्ट्स में से आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अच्छा ओके बेटा, सब लोगों को आवाज़ आ रही है ठीक से? स्क्रीन क्लियर है? श्योर है क्वेश्चन नंबर 7? नहीं बेटा, अभी लॉकडाउन नहीं ख़त्म हुआ है। ओके ओके ओके, वालेकुम सलाम बेटे। अच्छा बेटा, हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सरसाइज 2.6 का। पेज नंबर आपके पास है 53। ठीक है, पेज नंबर 53 9th क्लास की बुक में क्वेश्चन नंबर 7 हम स्टार्ट करने लगे। ये बेटा हमारे पास तीनों पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसमें हमारे पास क्या है कि हमने फाइंड आउट करनी है एक्स और वाई की वैल्यू। ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू हम तब फाइंड आउट कर सकते हैं जब एक्स और वाई हमारे पास सेट हो और बाकी जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सब की सब हमारे पास राइट साइड पे होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा ओके 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 बेटा ओके। अभी तक मैं नहीं पहुंच पाया हूँ, मुझे नहीं पता चला बेटा। फिर देखेंगे इंशाल्लाह, अगर इस तरह का कोई सीन बनता है तो कल से हम इंशाल्लाह ऑनलाइन लेक्चर वहाँ से देंगे। अच्छा बेटा, ये देखिए हमारे पास 2 - 3 आयोटा एंड x प्लस वाई आयोटा। ठीक है, हमने क्या किया है बेटे, हमें चाहिए है लेट एक्स प्लस वाई आयोटा। ठीक है, हमने क्या किया, 2 - 3 आयोटा यहाँ पे एक्स्ट्रा था, हमने बोथ साइड में नीचे 2 - 3 आयोटा लगा दिए। ठीक है, उससे क्या फ़ायदा हुआ हमें, 2 - 3 आयोटा और 2 - 3 आयोटा दोनों कैंसिल हो गए हैं और यहाँ पे हमारे पास बचा है बेटे एक्स प्लस वाई आयोटा इक्वल 4 प्लस आयोटा ओवर 2 - 3 आयोटा। ठीक है, जो फर्स्ट स्टेप है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर फर्स्ट स्टेप आपको क्लियर है तो सब स्टेप के, अब बेटा फर्स्ट स्टेप आप मुझे बता दें, आप लोगों को क्लियर है? उतनी देर में अजान भी हो जाती है। ठीक है, ओके ओके बेटा, मैं ज़रा रिपीट करने लगा हूँ बस। बेटा ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब आप बेटा ये स्टॉप करके थोड़े से कमेंट अपने यहाँ पे देखें बेटा। ठीक है, क्वेश्चन मैं स्टार्ट से दोबारा करवा रहा हूँ। ये हमने x और y की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। ठीक है, x और y की वैल्यूज़ हम फाइंड आउट कर सकते हैं तब जब हमारे पास x और y इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड पे हों। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड पे है लेकिन इसके साथ एक्स्ट्रा दो वैल्यूज़ हैं, एक है 2 और दूसरी है -3 आयोटा। और 2 - 3 आयोटा ये कंप्लीट एक सिंगल है क्योंकि एक ब्रैकेट में है। तो हम इस पूरी की पूरी वैल्यू को यहाँ से ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, 2 - 3 आयोटा यहाँ भी लगा देंगे नीचे और दूसरी। ठीक है, इक्वल के जब भी हम कोई ऑपरेशन करते हैं या डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई भी करते हैं किसी नंबर से तो हम उसे बोथ साइड करते हैं। हमने आयोटा लिखा है, यहाँ भी 2 - 3 आयोटा लिखा है। ठीक है, ये बेटा 2 - 3 आयोटा इस 2 - 3 आयोटा से कैंसिल हो गया और यहाँ पे बच गया ओनली x प्लस वाई आयोटा और दूसरी साइड पे हमारे पास है 4 प्लस आयोटा ओवर 2 - 3 आयोटा। ये बन गया हमारे पास। ठीक है, अब बेटा फर्स्ट स्टेप क्लियर है सब लोगों को? अच्छा नहीं बेटा, चेंज नहीं होगी, ये वो डिवाइड नहीं है, ये हमने इक्वल के बोथ साइड पे डिवाइड किया है। सेम वैल्यू को हमने इक्वल के बोथ साइड पे डिवाइड किया है ताकि हम उसे कैंसिल कर सकें। या दूसरी तरह ये है बेटा, ये देखो ये वाला एक्सप्रेशन यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल के दूसरी साइड पे करेंगे तो यहाँ पे शिफ्ट होकर डिवाइड हो जाएगा। इससे डायरेक्ट ये स्टेप भी बन सकता है कि एक्स प्लस वाई आयोटा इक्वल 4 प्लस आयोटा ओवर आयोटा। कैसे कि हमने इसे यहाँ पे ला के डिवाइड कर दिया। ठीक है, हाँ नहीं बेटा, यहाँ तक क्लियर है? ओके 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 बेटा, कल से इंशाल्लाह फिर हम वहाँ आद करेंगे कल से।
नहीं 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 बेटा, चेंज नहीं होगी जवेरिया बेटे। आप जो पूछ रहे हैं चेंज वैल्यू, वो इस तरह नहीं होती बेटा, उसमें इक्वल होता ही नहीं है, इक्वल की साइड्स नहीं है, इसमें इक्वल की दो साइड्स हैं, दोनों तरफ हमने बैलेंस रखना है, दोनों तरफ हमने नीचे वैल्यू लगाई है, ठीक है, इसलिए चेंज नहीं होगी। ओके फैजान बेटे, यहाँ भी अजान हो चुकी है। ओके अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा। नेक्स्ट हमने क्या किया है बेटा, 2 - 3 आयोटा नीचे है, ओवर के नीचे आयोटा नहीं होना चाहिए, हमने उसका साइन चेंज किया है, 2 + 3 आयोटा और 2 + 3 आयोटा, इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है। अब आप देखें हमने क्या करना है, हमने ऊपर वाले एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करना है। हाँ जी आज टेस्ट है बेटा, और नीचे वाले एक्सप्रेशन को नीचे वाले एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करना है। तो हमने ब्रैकेट में लिख दिया 4 + आयोटा एंड 2 + 3 आयोटा, और नीचे हमने लिख दिया 2 - 3 आयोटा एंड 2 + 3 आयोटा, ठीक है। कोई बात नहीं कासिम बेटा, कोई बात नहीं, हमने अभी ही स्टार्ट की है। अब बेटा हमने क्या करना है, हमने इन दोनों एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करना है, 4 × 2 + 3 आयोटा, ठीक है, प्लस आयोटा टाइम्स 2 + 3 आयोटा, मीन्स के 4 को भी इस एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करना है कंप्लीट से, और प्लस आयोटा को भी इस कंप्लीट एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करना है। तो हमने ये लिखा है 4 × 2 + 3 आयोटा, और ये लिखा है प्लस आयोटा टाइम्स 2 × 3 + आयोटा, ठीक है। नेक्स्ट मिला बेटे, नहीं कर सकते, यहाँ पे साइन चेंज नहीं होगा। जी जी अवैस बेटे आप पढ़ लें नमाज। फैजान बेटे कल से अगर स्टूडियो ओपन है तो फिर हम इंशाल्लाह कल से जो है ना वो वाइट बोर्ड पे पढ़ेंगे। अभी आज मुझे इन्फॉर्म नहीं किया गया था, इस वजह से शायद मैं, अगर मुझे इन्फॉर्म किया जाता तो बेटे मैं पहुंच जाता, ठीक है। अच्छा अब आप देखिए यहाँ पे बेटा, इसको हमने अप्लाई किया तो ये हमारे पास हो गया 4 × 2 = 8 + 4 × 3 = 12 आयोटा, और मल्टीप्लाई किया तो 2 आयोटा + 3 आयोटा स्केयर, और नीचे हमने वही फार्मूला लगाया बेटे 2 - 3 आयोटा एंड 2 + 3 आयोटा। तो क्या होगा हमारे पास 2 स्केयर - 3 आयोटा का होल स्केयर। ये हमारे पास क्या होगा बेटे, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12 आयोटा, मल्टीप्लाई किया तो बेटा हमारे पास आएगा 2 आयोटा, और आयोटा को 3 से आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आएगा 3 आयोटा स्केयर, ठीक है। हाँ जी बेटा, ये आसान होगा अगर हम बोर्ड पे करेंगे। नहीं नहीं बेटा, आज भी टेस्ट है, स्केड्यूल चेंज हो गया है हमारे पास स्केड्यूल में अब वीक में 2 दिन टेस्ट हुआ करेगा बेटा, ठीक है। करेगा आपका आज जो है वेंसडे को, और एक हुआ करेगा आपका सैटरडे को मैथ का, ठीक है। मैथ का टेस्ट बेटा एक आपका हुआ करेगा वेंसडे को, और एक आपका हुआ करेगा, ठीक है। जी जी बेटा अभी मैं चेक करता हूँ इसके बाद। हाँ जी सरप्राइज टेस्ट आप समझ लें। जरा किस समझ नहीं आ रही बेटा, 4 कहाँ से आया है, कौन सा 4 बेटा, ये देखें बेटा, ये लिखा हुआ है 4 × 2 + 3 आयोटा, और ये प्लस आयोटा टाइम, बेटा हमने 4 को भी इस एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करना है, और आयोटा को भी इस एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 4 × 2 = 8 + 4 × 3 = 12 आयोटा, और 2 + 3 आयोटा स्केयर, ठीक है। संडे को नहीं बेटा, सैटरडे को। टू - 3 आयोटा 2 + 3 आयोटा से दोबारा रिपीट कर देता हूँ मैं। देखा हमने मल्टीप्लाई करना है 4 + आयोटा को 2 + 3 आयोटा से। तो हमारा मेथड करने का कि हम फर्स्ट वैल्यू को भी मल्टीप्लाई करते हैं 4 × 2 + 3 आयोटा, ये लिख दिया, ठीक है। और दूसरी वैल्यू है प्लस आयोटा × 2 + 3 आयोटा, वो यहाँ पे लिख दिया,
ठीक है, और नीचे फार्मूला लगाया है 2 - 3 आयोटा एंड 2 + 3 आयोटा का 2 का स्क्वायर हमारे पास होगा 4, 3 का स्क्वायर इज आयोटा स्क्वायर। ठीक है, नीचे हमारे पास इनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये स्टेप बनता है। ठीक है, नो बेटा संडे को नहीं है, संडे को जो है ना वो हमारा छोटा सा इवेंट होता है, ऑर्गेनाइज होगा तो हाँ जी, फिर हम 2.2 एक्सरसाइज भी करेंगे बेटा। सेकंड चैप्टर का टेस्ट है बेटा, जितना हम पढ़ चुके हैं 2.5 तक। ठीक है, 2.2 निकाल के 2.1 से लेकर 2.5 तक, लेकिन बेटा बिल्कुल शॉर्ट सा क्वेश्चन नंबर मैं बोल रहा हूँ बेटे, ओनली 5 क्वेश्चन होंगे, 5 MCQs होंगे आपके पास। ठीक है, अब नीचे हमने क्या इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई 8 12 + 2 14 आयोटा और 3 × आयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 पुट किया है, तो ये हमारे पास होगा -3। ठीक है, ठीक है, प्लस 14 आयोटा प्लस 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा -3। अब इसके बाद देखें बेटा 8 एंड -3, इसका आंसर मैंने लिखा है 5 + 14 आयोटा, और नीचे देखें बेटा हमारे पास क्या है, -9 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 4 + 9, 4 + 9 का आंसर है 13। मैं बेटा ये 3 दिन से बता रहा हूँ आप लोगों को कि अगर हमारे पास बेटा ये नीचे कोई सिंगल वैल्यू है, उसके ऊपर हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज़ हैं, में प्लस या माइनस का साइन है, तो ऊपर वाली सब वैल्यूज़ के नीचे लिख सकते हैं। 5 के नीचे भी 13 आएगा और 14 के नीचे भी 13 आएगा। अब इसके बाद हमने करना है जस्ट कंपेरिजन। यहाँ x के साथ आयोटा नहीं है तो x इक्वल है 5/13, क्योंकि 5/13 के साथ भी आयोटा नहीं है। ठीक है, और यहाँ y के साथ आयोटा है और यहाँ 14/3 के साथ आयोटा है, इट मीन्स y इक्वल होगा 14/30। ठीक है, लास्ट स्टेप क्लियर है सब लोगों को, कंप्लीट है? जी जी, वालेकुम सलाम यशरा बेटे। ओके, लास्ट पेज से मैं रिपीट कर देता हूँ। मुजम्मिल को नहीं है क्लियर, मजीद को, जहरा को और फरखंदा को। ओके बेटा, ये लास्ट पेज पे हमने क्या किया है, लास्ट पेज पे हमने इन दोनों को 8 एंड -3 दोनों के साथ आयोटा नहीं है, तो 8 में से 3 सेपरेट करके हमने उसका आंसर लिख दिया 5। ठीक है, और हमारे पास है 14 आयोटा प्लस 14 आयोटा एज इट इज लिखा है, नीचे 4 + 9 क्या होगा, 4 + 9 का आंसर लिख दिया है। ओके, अब हमारे पास क्या होगा 5/13, 5 के नीचे अलग से 13 लगाया और 14 के नीचे अलग से, दोनों के नीचे 13 हम लगा सकते हैं अलग अलग, क्योंकि दोनों के नीचे कॉमन लिखा हुआ है 13। ठीक है, अब हमने बेटा कंपैरिजन करना है विदाउट आयोटा को विदाउट आयोटा के इक्वल, x इक्वल 5/13 जो हमारे पास रियल पार्ट जिसे आप कहते हैं, और इमेजिनरी पार्ट y इक्वल 14/13, इमेजिनरी पार्ट हमारे पास है y और यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट है 14/13, तो हमारे पास होगा 14/13। ठीक है, अब बेटा अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। बार बार बोल रहा हूँ बेटा, लेकिन आप लोग सीरियस नहीं हो रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तीनों। इन तीनों में से लॉन्ग क्वेश्चन एक आता है आपके बोर्ड के पेपर में। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी कटिंग हो गई थी बेटा, ये मैं पहले ही बता दूं, ये लिखा है आयोटा। ठीक है, ये लिखा हुआ है आयोटा। अब बाकी हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे बेटा, ये अभी जो है ना मीटिंग्स चल रही हैं, मीटिंग्स हैं कि किस तरह से आपका जो है ना वो टेस्ट कैजुअल बनाया जाए, जिसमें आपकी सब्जेक्टिव भी होगी, शॉर्ट क्वेश्चन भी हो, लॉन्ग क्वेश्चन भी हो, एंड भी हो। ठीक है,
इस तरह से आपका जो है वो टेस्ट लिया जाए, ताकि आप लोगों की साथ के साथ प्रिपरेशन हो। ठीक है अहमद बेटा, मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा बेटा, अगर आप ऐसे काम करोगे ना तो मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा। ठीक है हमजा और अहमद दोनों बेटा, आपने इस तरह का काम नहीं करना है, ये बहुत गलत बात है। आप लोगों को सारे कमेंट बेटा टीचर्स भी आपके देख रहे हैं। ठीक है सब टीचर और टीचर असिस्टेंट बैठ के देख रहे होते हैं, तो बेटा ये बहुत गलत बात है। अच्छा आयोटा क्यों नहीं लगाया बेटा, ये साथ भी आयोटा है और 14/13 के साथ भी आयोटा है, तो इट मीन्स आप अपने माइंड में ये कॉन्सेप्ट बना सकते हैं कि ये आयोटा इस आयोटा से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और y इक्वल किसके आ जाएगा, 14/13। ठीक है अब ये क्वेश्चन बेटा, इसका सेकंड पार्ट जो है ना वो अभी मैं आपका सरप्राइज टेस्ट लूंगा। ये जो लोग बोल रहे हैं ना, इनको इस क्वेश्चन के लास्ट पे पता चलेगा कि मैं इनका टेस्ट लेने लगा हूँ। ठीक है देखो बेटा, ये है हमारे पास क्वेश्चन, एक्स और वाई की वैल्यूज हमने फाइंड आउट करनी है, लेकिन एक्स और वैल्यूज हम फाइंड आउट तब तक नहीं कर सकते जब तक हम एक्स और वाई को सेपरेट नहीं कर लेते। तो इसके लिए हमने क्या किया, पहले हम इसको 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स हमारे पास क्या होगा 3x, फिर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे y आयोटा से, तो आंसर आएगा 3y आयोटा। ओके अब हमने -2 आयोटा को मल्टीप्लाई करना है x से, तो आएगा -2x आयोटा, और -2 आयोटा को मल्टीप्लाई करना है y आयोटा से, -2y आयोटा स्क्वायर। मीन्स के -2 आयोटा को प्लस y आयोटा से मल्टीप्लाई किया, तो आंसर आया -2y आयोटा स्क्वायर। ठीक है फर्स्ट स्टेप क्लियर है सब लोगों को? जी अवैस बेटा ये वाला कर लें, फिर रिपीट करता हूं मैं। फर्स्ट स्टेप है वो क्लियर है, जो पार्ट 2 हम कर रहे हैं उसका। ओके रोहा आपको क्लियर है, बाकी लोगों को? कोमल बेटे स्टॉप। ओके बेटा जस्ट ये किया है, ये देखें 3 को मल्टीप्लाई की, 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x, 3 को y आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y आयोटा। ठीक है ये अभी 3 को मल्टीप्लाई हमने कर लिया, अब -2 आयोटा को करना है। -2 आयोटा को x से करेंगे तो -2x आयोटा, -2 आयोटा को प्लस y आयोटा से करेंगे तो -2y आयोटा स्क्वायर, x से करेंगे तो 2x, 2 को -2y आयोटा से करेंगे तो -4y आयोटा, और बाकी वैल्यू एज इट इज लिख देंगे +2 आयोटा एंड माइन। ठीक है अब हमने इस एक्सप्रेशन में एक सिर्फ हमारे पास मसला है, वो क्या है कि आयोटा स्क्वायर है। आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर देंगे, बाकी एज इट इज लिखा है 3x 3y आयोटा -2x आयोटा -2y, और ब्रैकेट में आयोटा स्क्वायर की जगह पुट कर दिया बेटा -1। ठीक है राइट हैंड साइड पे भी हमने कोई चेंजिंग नहीं की है, 2x एज इट इज, -4y आयोटा एज इट इज, 2y एज इट इज और -1 एज इट इज लिखा है। ठीक है अभी सब वैल्यूज एज इट इज लिखी हैं, -2 -1 से मल्टीप्लाई किया तो बेटे आंसर हमारे पास आया है +2y। ठीक है क्या आंसर आता है हमारे पास +2y, बाकी का एक्सप्रेशन में चेंजिंग नहीं की है, सिर्फ इस पार्ट में चेंजिंग आई है, -2y को -1 से मल्टीप्लाई करके +2y लिखा है। ठीक है अब देखो बेटा यहाँ पे इस साइड पे हमारे पास कंप्लीट सारे की सारी वैल्यूज़ वो हैं जिनमें x है या y है, यहाँ पे 2 वैल्यूज़ ऐसी हैं जिनमें x है या y है और 2 वैल्यूज़ y नहीं है, तो हम इन x और y वाली वैल्यूज़ को इक्वल के दूसरी साइड पे शिफ्ट करते हैं। जब 2x को यहाँ शिफ्ट करेंगे तो -2x हो जाएगा, -4y आयोटा को इक्वल के अदर साइड शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा +4y आयोटा। ठीक है इक्वल टू 2 आयोटा -1। ठीक है बेटा यहाँ तक बेटा उसमें भी टेस्ट ही होता है, उस इवेंट में भी टेस्ट ही होता है और कुछ भी नहीं।
बेटे 5 MCQs का टेस्ट है इसका। मजीद बेटा थोड़ा सा आप वाकई ही सब्र कर लें, 5 MCQs का टेस्ट है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद बेटा हमने इनको सेपरेट कर देना है। जिनके नीचे मैंने लाइंस लगाई हैं वो वैल्यू सेम है। 3x माइनस 2x का आंसर होगा 1x, तो यहाँ पे लिखा है x, ओके। प्लस 3y आयोटा और प्लस 4y आयोटा, इसका आंसर होगा बेटे 7y आयोटा, तो y आयोटा। बाकी जो वैल्यूज बच गई हैं वो है माइनस 2x आयोटा और प्लस 2y, वो एज इट इज लिखा है। और इक्वल के अदर साइड पे जो बच गया है 2 आयोटा एंड माइनस 1, वो एज इट इज लिखा है, ठीक है। अब इसमें दो वैल्यूज के साथ आयोटा नहीं है, एक है x और एक है प्लस 2y, तो हमने इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया बेटा x प्लस 2y। और दो वैल्यूज ऐसी हैं जिन दोनों में आयोटा है, 7y माइनस 2x, इन दोनों में से आयोटा को हमने कॉमन ले लिया। ब्रैकेट लगा के आयोटा को बेटा एक दफ़ा लिखा है, आयोटा को कॉमन ले लिया। क्यों? क्योंकि आयोटा इसके साथ भी है और आयोटा इसके साथ भी है, तो हमने आयोटा को कॉमन ले लिया, ठीक है। अब हमने इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट कंपेयर किए हैं, तो x प्लस 2y इन दोनों के साथ आयोटा नहीं है। यहाँ पे इक्वल के अदर साइड पे आयोटा जिसके साथ नहीं है वो है -1, तो यहाँ पे लिखे हैं हमने x प्लस 2y इक्वल टू -1। और दूसरा यहाँ पे 7y माइनस 2x इसके साथ आयोटा है, और यहाँ पे आयोटा के साथ 2y माइनस 2x इक्वल किसके होगा? 2 के होगा। 7y माइनस 2x इक्वल टू 2। अब हमने इसको अरेंज किया है, x प्लस 2y इक्वल टू -1 फर्स्ट इक्वेशन, और सेकेंड इक्वेशन में इसको रीअरेंज किया बेटा, माइनस 2x प्लस 7y इक्वल टू 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को आपने क्रैमर रूल से बेटा सॉल्व करना है, और अभी सॉल्व करना है, ठीक है। सेकंड चैप्टर का बेटे 2.1 से 2.5 तक। हाँ जी बेटा, अभी ये ज़रा करें आप और मुझे क्रैमर रूल से इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके सेंड करें बेटा। x प्लस 2y इक्वल टू -1 और माइनस 2x प्लस 7y इक्वल टू 2, ये दो इक्वेशंस हैं, इनको क्रैमर रूल से सॉल्व करके आपने फर्स्ट चैप्टर के मेथड यूज़ करके आपने मन करना है, ठीक है। हाँ जी आप कल सेंड कर सकते हैं सलमान बेटा, कोई बात नहीं। होमवर्क है बेटा एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 7। हाँ जी, और मेथड भी यूज़ कर सकते हो आप जी, आप जवेरिया बेटे और मेथड यूज़ कर लो। कोई बेटा टेस्ट में पार्टिसिपेट करें, देखते हैं क्या बनता है। न्यू स्टूडेंट्स के लिए आपने फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ा बेटा, आपने इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है बेटा सब स्टूडेंट्स ने, ठीक है। आज भी मेरे पास सिर्फ 12 बच्चों का होमवर्क आया है, मैंने ये देख लिया था। इसी के ऊपर प्रीवियस क्लासेस आपको ये जब आपका लेक्चर खत्म होगा ना बेटे, तो आप कर्सर को नीचे शिफ्ट करिएगा, नीचे आपको प्रीवियस क्लासेस मिलेंगी। हाँ अच्छा बेटे, आप लोगों के टेस्ट का रिजल्ट आ चुका है, मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ। हाँ बेटे नेट प्रॉब्लम है शायद। अच्छा बेटे, हाजरा के 1 मार्क्स हैं, लाइबा के 2 मार्क्स हैं, गानिया के 1, बहुत बुरे मार्क्स हैं गानिया बेटा, और ईमान के 3 हैं, नूर के 3 हैं, फिर भी ठीक है। हिरा के 5, वेरी गुड। अली के 1 मार्क्स बहुत बुरे हैं। हमज़ा के 5, वेरी गुड। महनूर के 5 हैं, गुड। अली का जवेरिया इस्लाम के 4 हैं, वेरी गुड। रोहा के 4, देन फ़हद के 3 हैं, हानिया के 4 हैं, इफ़रा के 4 हैं, वेरी गुड बेटा। जिन बच्चों के 4 हैं, और ये जिन बच्चों के
0 मार्क्स हैं। माहीन के 0, इरिज के 0, नजम के 0 हैं, उफक के 0 हैं, मजीद के 0 हैं। मजीद बातें करो आप, शाबाश। हबीब आप भी बातें करो। जवेरिया के 1 हैं, ज़ारा के 1 हैं, अली के 2 हैं, रामीन के 1 हैं, मुजम्मिल के 1, आसिम के 2 मार्क्स हैं, और राइमा के 2 मार्क्स हैं, तानिशा के 2 मार्क्स हैं, फैज़ान के 2 हैं, फ़रहा के 2 हैं, और तादीब के 2 मार्क्स हैं। ठीक है, ये जहाँ चलो 2 वाले तो फिर भी ठीक हैं, बहुत बहुत पूरे मार्क्स हैं। जिनके 1 या 0 हैं, ये बॉयज़ जो है ना, ये बातें करने में मसरूफ़ रहते हैं। इनके साथ अब कुछ गर्ल्स भी हो गई हैं जो बातें करते रहते हैं। अब आप भी करनी है, ठीक है। अब इंशाल्लाह कल हमारी मुलाकात होगी।